अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं पलबशा महमूद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली आईजी इस्लामाबाद पर बरहम, कहा पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल हैं। अपने अरकान की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाक़े की तमाम तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। जहां जहां से ये हुक्म आया अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाओ। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो हुआ पार्लियामान के साथ हुआ है। स्पीकर साहब हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मजीद कहा कल रात आपके साथ अरकान पार्लियामेंट ने इस ऐवान में पनाह ली। वो छुपते फिरे कि पनाह मिल जाए। फिर मस्जिद में पनाह लेने वाला मौलाना नसीम को भी उठा लिया गया। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की तारीख में एक काले बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। जब आप कहें कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रिएक्शन आएगा? इस किस्म की बातें कल के रिएक्शन को जवाज़ करार दी जा रही हैं। कल का अमल परसों का रिएक्शन था। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई अरकान को खरी खरी सुना दी। कहा पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया। इसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? कल का वाक़या एक तसलसल का एक हिस्सा है। 9 मई में सारे के सारे मिलिट्री टारगेट चुने गए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं अचकजई साहब कहने को जमहूरियत के लिए लड़ते हैं, लेकिन वजीर आजम को बेईमान कहा। इख्तिलाफ राय ये नहीं कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज ऐवान की इज्जत और तकरीम सबको याद आ रही है। कौमी असम्बली अजलास में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ये जंग की इब्तिदा नहीं बल्कि नताइज हैं। आप कहते हैं मेरा मुखालिफ चोर है, ऐसा नहीं चलेगा। लोग कहते हैं जो तकरीरें हो रही हैं क्या अल्ताफ हुसैन ने उससे बड़ी बुरी तकरीरें की। खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभाले। ना जलसे से कल के वाक़े से कौम को फायदा हुआ। जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री को कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने सवाल किया कि दरखास्त में कौन सा नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था। सरकारी वकील ने कहा कि दरखास्त में निगरान हुकूमत का चेयरमैन नादरा की तकर्री को चैलेंज किया गया था। नेशनल पार्क एरिया में रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला बरकरार। नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। फैसले में कहा नेशनल पार्क एरिया में बने रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहाई कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। अदालत के फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्द ग्रोहों से पाक करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। निमटने के लिए सबको एक होना होगा। एमएल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिला दिया। कहा दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को शहीद किया। इस जंग में हम आपके साथ हैं। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को गिरफ्तार करना नामुनासिब है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद के न्यू कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा 20 सितंबर तक इंतजार करें, देखिए आसमान कैसे कैसे रंग बदलेगा।
खातून की फेक वीडियो बनाकर लगा देना इतना आसान क्यों है? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में अपना नाज़ेबा वीडियो लीक केस के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन अकाउंट से ये गंदा अपलोड होता है उनसे पूछने वाला कोई नहीं। एक फिल्म में तो तारीख के बाद तारीख से हल निकल आया था, मुझे नहीं लगता कि मेरे केस में तारीख के बाद हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत, तीनों वकला की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारियां बिला जवाज हैं। वकला की गिरफ्तारी गैर कानूनी और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ वर्जी है। फौरी रिहा नहीं किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के मफाद के लिए इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के राब्ते में न होने की इत्तला तशवीशनाक थी। जाहिर होता है कि वजारत आला के लिए गलत इंतखाब किया गया। अमरीकी दबाव पाकिस्तान को ईरान पाइपलाइन मुआहदा पूरा करने नहीं दे रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में कहा, ईरान से पाइपलाइन मुआहदा पाकिस्तान की बका का मामला है। मौजूदा माली हालात में हम 18 अरब डॉलर नहीं दे सकते। अमेरिका से इस मामले पर डिप्लोमेसी की जाए ताकि वाशिंगटन हमें ईरान का साथ किया गया मुआहदा मुकम्मल करने दे। सिंध में मनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया के फरोख्त पर पाबंदी आयद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकाम जारी कर दिए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाबंदी मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ हमारी जंग में अहम कदम है। मकसद ऐसे आलात की दस्तियाबी की हौसला शिकनी करना है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स के 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनकलाब पर सख्त तनकीदी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट टेक्सास के नुमाइंदे माइकल मैकपावल की जानिब से पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है, बाइडन इंतज़ामिया की गफलत से काबुल में खुदकश हमले में 170 अफगान शहरी और 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। बाइडन इंतज़ामिया ने अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे की मनसूबाबंदी नहीं की। लोगों को महफूज तरीके से नहीं निकाला जा सका। और चैंपियंस कप की टीम लायंस के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि तमाम खिलाड़ियों के पास अच्छा मौका है। उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। खिलाड़ियों का बैकअप होना चाहिए क्योंकि माजी में इंजरीज काफ़ी सामना करना पड़ा। नेट प्रैक्टिस में सिराज लड़ाका मिला था जो काफ़ी बासलाहियत है। अब्दुल्ला शफीक से इस टूर्नामेंट में काफ़ी उम्मीदें हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।